नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज एक बड़ा ही अच्छा दिन रहा भारतीय रेलवे के लिए। और जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था पहले ही कि जल्द ही 4 नई ट्रेनें लॉन्च होने वाली हैं, जिसमें 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी और एक अमृत भारत ट्रेन होगी। और ये सभी ट्रेनें लॉन्च हो चुकी हैं। 8 तारीख को आप लोगों ने देखा दिल्ली से सीतामढ़ी बिहार के बीच में एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हो गई। और आज 10 तारीख को लॉन्च हो चुकी हैं देश की 3 और वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसी के साथ देश की टोटल वंदे भारत ट्रेन की सर्विस हो गई है 150, जिसमें ट्रेन की अप और डाउन दोनों सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। अगर एक ट्रेन की बात करी जाए तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों देश में टोटल 75 वंदे भारत ट्रेन हो गई हैं। ये आंकड़ा 2023 तक छूना था भारत को, लेकिन बहुत सारे डिले रहे मैन्युफैक्चरिंग में। उससे रिलेटेड ये आंकड़ा पूरा तो नहीं हो सका कि अगस्त 2023 तक हम 75 वंदे भारत ट्रेन बना पाए, लेकिन 2025 में आखिरकार ये आंकड़ा पूरा हुआ। 75 वंदे भारत 75 वंदे भारत एक्सप्रेस आज देश में कंप्लीट हो गई है। और आने वाले समय में अभी काफ़ी सारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि स्लीपर वर्जन में भी आनी है वो लॉन्च होनी है। तो दोस्तों आज नागपुर अजनी से पुणे के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई। केएसआर बेंगलुरु, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई इन तीनों ट्रेनों को, वहां से भी एक वंदे भारत लॉन्च हुई है बेलागावी के लिए। और लास्ट में हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि अमृतसर के लिए चली है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। इसका नंबर है 26406। तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस अब चल रही हैं, जिसमें हमारी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से एसवीटी की कटरा के बीच में चलती है। एक वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलने लगी है आज से। और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूट जो कटरा से आगे जा रहा है सीधा श्रीनगर, वहां पर चलने लगी हैं। और ये टोटल जो संख्या है 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की, इससे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म को फ़ायदा होगा और वहाँ की लोकल इकोनॉमी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इससे सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले से बताता आया हूँ, जहाँ पर भी रेल पहुँचती है वहाँ पर प्रगति आ ही जाती है। और जिस तरीके से यहाँ पर पहली बार जब ट्रेनें जाने लगी कश्मीर और 111 किलोमीटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ टेरेन में बनाया गया प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, USBRL का आखिरी जो पार्ट था, तो उसके बाद से ही यहाँ पर इजीली ट्रेन जो है सीधा घाटी में जा पा रही हैं। आज से पहले हम देखते थे कि वाया रोड एक एक कोच को ले जाया जाता था EMUs के, जो वहाँ पर कश्मीर घाटी में ले जाने के बाद असेंबल हुआ करती थी। फिर वहाँ पे कश्मीर घाटी में काजीगुंड से बनिहाल के बीच में जो ट्रेन अभी चल रही हैं वो चला करती थी। लेकिन अब जब सीधा रूट मिल गया है तो अब सीधा भारतीय रेलवे अपने नए नए ट्रेन के रेक्स वहाँ भेज पा रहा है। वर्ष 2023 में पहली विस्टाडम कोच ट्रेन जो है वो कश्मीर में चलना शुरू हुई थी अक्टूबर महीने में, और उस ट्रेन को भी वाया रोड ही ले जाया गया था, फिर वहाँ असेंबल किया गया था। लेकिन अभी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ट्रेन्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक जानकारी अभी सामने आई थी हाल ही में कि एक नई EMU का रेक जो है वो कश्मीर में देखा गया है। बिल्कुल न्यू मॉडर्न ट्रेन दिख रही है, बिल्कुल ट्रेन सेट की तरह, और काफ़ी वाइड विंडोज़ हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू दिखेगा। इस ट्रेन में जब आप सफ़र करेंगे तो ये भी वहाँ पहुँच चुकी है। तो अब इसको ले जाने के लिए वाया रोड नहीं ले जाना पड़ा कोचेस को, इसको सीधा ट्रैक के माध्यम से ले जाया गया है, चेनाब ब्रिज और अंजीखाड़ जैसे ब्रिज में से होते हुए। जल्द ही कश्मीर घाटी में ये भी चलती आपको दिख जाएगी। और दोस्तों अब पहली बार भारतीय रेलवे में आखिरकार वो काम हो गया जिसका इंतजार काफी समय से रहा था हर किसी को। एक पहली मालगाड़ी, पूरा ट्रैक जब सीधा कश्मीर घाटी तक बिछ गया तो पहुंच गई है कश्मीर पंजाब से होते हुए। और ये मालगाड़ी एक भारी भरकम मालगाड़ी जो कि अब चेनाब ब्रिज से होते हुए निकली है, अंजीखड़ और पीर पंजाल टनल से होकर गुजरी और कश्मीर के अनंतनाग में बने हुए अभी नए कमीशन्ड अनंतनाग गुड्स शेड में पहुंची सामान लेकर के। ये सामान था सीमेंट के बैग्स। तो सीमेंट की बोरियां जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है, तो ये सीमेंट पहुंची है जिसका कॉस्ट भी काफी कम रहा होगा। अब जो सीमेंट की बैग्स की कॉस्ट रहती होगी इससे पहले वाया रोड से जाने की वजह से काफी ज्यादा टफ टेरेन भी है तो काफी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो रोड से ले जाने की वजह से जो कॉस्ट एस्केलेशन हो जाया करता था मटेरियल्स में और खाने पीने की चीजों में भी, अब वो नहीं हुआ करेगा। अब ये सब चीजें डाउन हो जाएंगी और कहीं ना कहीं वहां पर जो महंगाई थी वो उसमें भी यहाँ पर कमी आएगी। और भारतीय रेलवे ने आखिरकार ये काम कर दिखाया है। ये मालगाड़ी दोस्तों पंजाब के रूपनगर से निकली थी, लगभग 600 किलोमीटर की इसकी जो डिस्टेंस थी इसको इसने 18 घंटे में पूरा करा। और कश्मीर में ये जब गुजर रही थी तो काफी लोगों ने इसके वीडियोस लिए, काफी लोगों के अंदर उत्साह था इसको देखने में, क्योंकि पहली बार उनको ऐसी ट्रेन देखने को मिल रही थी जो कि माल लेकर के आई है। और लगभग 18 घंटे के सफर में ये पहुंच गई अनंतनाग गुड्स शेड
और यहाँ पर जब पहली बार इस माल की अनलोडिंग की गई तो काफ़ी बड़े बड़े ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद रहे, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल था उन लोगों के सामने। तो सब कुछ जो सेरेमनी वगैरह है वो रखी गई थी, वो सब हुआ और उसके बाद आखिरकार यहाँ पर अब निरंतर ये मालगाड़ी देखने को मिलेंगी और अलग अलग तरीके के मटेरियल को वहाँ पर पहुँचाया करेंगी। तो दोस्तों आप लोग अगर जम्मू एंड कश्मीर से ही वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितनी खुशी है इस तरीके के विकास को देखते हुए रेलवे के क्षेत्र में जम्मू एंड कश्मीर में। आगे जम्मू एंड कश्मीर में और भी रेलवे को लेकर के विकास होने हैं, जिसको लेकर के आप लोगों को लगातार मैं जानकारी देता रहूंगा, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।